अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से बिजली के बिलों में एक बड़ी कमी अनाउंस की गई है। 56 अरब 38 करोड़ रुपए का रिलीफ आवाम को देने का ऐलान किया गया है। अब इसकी वजह से घरेलू सारिफीन के एक यूनिट की कीमत में 7 रुपए 41 पैसे की कमी होगी। इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो औसतन 7 रुपए 69 पैसे सस्ता हुआ है। कमर्शियल सारिफीन दुकानदार हजरात जो हैं उनके लिए बिजली का एक यूनिट 8 रुपए 58 पैसे सस्ता हुआ है। फिर ज़रूरी सेक्टर में ट्यूबवेल्स के लिए जो बिजली दी जाती है वो 7 रुपए 18 पैसे सस्ती हुई है। और इस तमाम हैसल के बाद हुकूमत कहती है कि उसे अगले 3 माह के अंदर यानी अप्रैल मई जून के अंदर 56 अरब 38 करोड़ रुपए का रिलीफ देना है आवाम को। और फिर जुलाई का जब बजट आएगा तब IMF हमें जो इंस्ट्रक्शन देगा हमें उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात तो खुशी की है कि बिजली के नर्ख कम ज़रूर हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं इससे ज़्यादा हो, लेकिन आया ये रिलीफ हुकूमत ने अपनी जेब से डाला है, अपने अखराजात कम करके डाला है या किसी और मद से? हरगिज़ नहीं। हुकूमत ने पेट्रोल की वो कीमत कम नहीं की जितनी आलमी मंडी में हुई है। तो पेट्रोल के ऊपर हुकूमत जो टैक्स पहले 50 रुपये लेती थी, फिर 60 रुपये लेती थी, अब 70 रुपये ले रही है। तो जो पेट्रोल से ज़्यादा टैक्स की मद में हुकूमत को आमदन हो रही है उससे हुकूमत ने बिजली सस्ती कर दी है। यानी आवाम बिजली का बिल तो कम अदा करेगी, लेकिन जो पेट्रोल की मद में उसे रिलीफ मिलना था उससे महरूम हुई है। हुकूमतें हमारी बहुत टेक्निकल खेलती हैं। फिर एक सवाल और भी उठता है कि जिस वक्त मौजूदा PDM की हुकूमत अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आई थी, उस टाइम बिजली का एक यूनिट औसतन कितने का था? PTI क्लेम करती है 20 रुपये का था, लेकिन इंडिपेंडेंट माहिरीन के नज़दीक उस वक्त बिजली का एक यूनिट 26 रुपये का था घरेलू सारिफीन के लिए। इस वक्त इस रिलीफ के ऐलान होते वक्त बिजली का एक यूनिट घरेलू सारिफीन के लिए 56 रुपये का था। और जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल सेक्टर में, उनका तो ये 75 रुपये तक भी गया है फी यूनिट। तो अगर हुकूमत ने बिजली के नर्ख अपने पिछले 3 साल टर्नओवर के अंदर 200% बढ़ाए और उसमें से सिर्फ 14% कमी की है तो कोई बहुत बड़ा तीर हरगिज़ नहीं मारा। आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक चीज़ 100 रुपये की थी, हुकूमत ने 300 रुपये कर दी, अब उसकी कीमत में 14% कम करके उसे आपको मुझे 250 का बताया जा रहा है, 270 का बताया जा रहा है। तो क्या हमारे लिए वाकई रिलीफ है? हरगिज़ नहीं है। अब इस वक्त हुकूमत ने कुछ और इक़दाम करने का ऐलान किया है। उनमें से एक तो ये है कि पाकिस्तान में लगे हुए प्राइवेट बिजली घर जिन्हें IPPs कहा जाता है, उनमें से हम आपको बता चुके हैं कुछ 24-25 के साथ रेट रीनिगोशिएट हुए हैं, फिर कुछ को बंद कर दिया गया है। तो उन तमाम के तमाम IPPs को हुकूमत ने अगले 15 सालों के दौरान 3,696 अरब रुपये अदा करने थे, जो अब हमने बिल्कुल अदा नहीं करने। हाँ, ये एक अच्छा मार्का ज़रूर है कि इतनी बड़ी रकम जो उस मसरफ में ज़ाया होनी थी अब नहीं होगी। यानी कि साल का 246 अरब रुपये हम लोगों ने प्राइवेट बिजली घरों को देना था अगले 15 सालों के दौरान हर साल, वो अब हमें नहीं अदा करना पड़ेगा। एक और अच्छी न्यूज़ सुनाई गई है कि जो सरकार के बिजली घर थे जिन्हें जेनकोस कहते हैं, जो 4 बड़े जेनकोस पाकिस्तान में चल रहे थे और जिनकी मजमूई बिजली पैदा करने की सलाहियत 4,881 मेगावाट है, लेकिन ये साल में शायद 1 मेगावाट बिजली अक्सर नहीं पैदा करते। उसकी रीज़न ये थी कि इनसे बिजली बहुत महंगी पैदा होती थी, लेकिन इनके जो मुलाजमीन हैं, इनका जो सिक्योरिटी का अमला है, इनकी जो मेंटेनेंस है, वो हमें 7 अरब रुपये हर साल अदा करनी पड़ती थी। फिर इन सरकारी प्लांट्स को इब्तदाई तौर पर फ़रोख्त किया गया है, तो पहले फेज़ में 9 अरब रुपये की हुकूमत एक आमदन भी देख रही है। रमज़ान के अंदर इनमें से चंद को फ़रोख्त किया गया। मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सा पावर प्लांट हुकूमत ने फ़रोख्त के लिए पेश किया है तो और कौन कौन सा बिक गया है। तो 7 अरब रुपये तो हर साल बच जाएंगे इनकी हिफाजत के लिए और बाकी चीज़ों के रखे थे, और 9 अरब रुपये इनको बेच के स्क्रैप की मद में हुकूमत को जो पैसे आएंगे वो भी अच्छा है। अब जाहिर सी बात है, हमने 46,000 मेगावाट की सलाहियत पाल रखी है। हमारी गर्मियों के अंदर मैक्सिमम ज़रूरत 26-27 हज़ार मेगावाट होती है ग्रिड पे। हमें ज़रूरत ही नहीं इतनी ज़्यादा बिजली सिस्टम में रखने की। फिर एक चीज़ और हुकूमत क्लेम कर रही है कि वो अब जो बिजली के सारिफीन हैं
उनमें से 200 यूनिट तक जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें हर महीने 1230 रुपये बचत देगी इन्हीं 3 माह के दौरान इसी बिजली के रिलीफ पैकेज के तहत। फिर जिनका बिजली का बिल 300 यूनिट तक आता है उन्हें 3135 रुपये का कम बिल अदा करना पड़ेगा। फिर ऐसे सारिफिन जो 3 फेज मीटर पे हैं और 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उन्हें 2180 रुपये माहाना जो है वो कम अदा करने पड़ेंगे। अब इस तमाम एफर्ट के बाद बिजली का यूनिट किस सारिफ के लिए कितना था, अब कितना हुआ है, वो आप स्क्रीन पे दिए हुए चार्ट के जरिए देख सकते हैं। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली का जो 1 यूनिट 38 रुपये 34 पैसे था वो अब 31 रुपये 63 पैसे हो गया है। कमर्शियल सारिफिन के लिए यूनिट 71 रुपये 6 पैसे था वो 62 रुपये 47 पैसे हो गया है। जनरल सर्विसेज के लिए जो 56 रुपये 66 पैसे का यूनिट था वो 49 रुपये 48 पैसे का हो गया है। सनती सारिफिन जो 48 रुपये 19 पैसे का यूनिट बर्दाश्त कर रहे थे वो 40 रुपये 51 पैसे अदा करेंगे। और ज़रई सारिफिन जो 41 रुपये 76 पैसे का यूनिट बर्दाश्त कर रहे थे अब वो 34 रुपये 58 पैसे फी यूनिट अदा करेंगे। याद रहे इस रेट के अलावा उन्हें 18% GST अभी अदा करना है। फिर उन्होंने जो PTV का एक खर्चाना है जो आम घरेलू सारिफिन 35 रुपये माहाना अदा करते हैं वो भी अदा करना है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा टीका हम सबको लगता है, एक साल के अंदर पाकिस्तान में तकरीबन 600 अरब रुपए की बिजली चोरी हो जाती है। जी हाँ, 600 अरब रुपए की, रोज़ाना औसतन तकरीबन 2 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। तो इस बिजली चोरी को रोकने के लिए अभी तक कोई काबिल अमल तरीका कोई हुकूमत भी नहीं बना सकी, ना PTI की, ना PDM की, ना उससे पहले नून लीग, ना उससे पहले पीपल्स पार्टी। रेंजर्स को देखा गया, इस दफ़ा FIA को इन्वॉल्व किया गया, एजेंसीज इन्वॉल्व हुई, कुछ बेहतरी ज़रूर आई, लेकिन वो इलाके जहाँ चोरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर कोई खातर खा तब्दीली नज़र नहीं आई। तो ये 600 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी होती है, उसका बिल भी हुकूमत हमें डाल के भेजती है लाइन लॉसेस की मद में, ट्रांसमिशन लॉसेस की मद में। तो जब तक हुकूमत ये 600 अरब रुपए का नुकसान नहीं कवर करती, कंट्रोल नहीं करती, फिर अपनी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो हैं, यानी बिजली घर से आपके ट्रांसफार्मर तक जो बिजली लीक होती है, ज़ाया होती है, और फिर आपके ट्रांसफार्मर से लेकर आपके घर तक जो बिजली ज़ाया होती है पुरानी तारों की वजह से, अच्छे ट्रांसफार्मर्स ना होने की वजह से, डीज ना होने की वजह से, उनके जॉइंट्स ना होने की वजह से, वो तमाम नुकसान डालें तो ये 1000 अरब रुपए से ज़्यादा के सालाना नुकसान हैं। इसके साथ साथ हम तो आपको बता के थक गए हैं कि जो प्राइवेट बिजली घर हैं उनका 2500 अरब रुपए का किराया वो एक ऐसा नासूर है, उससे हम जितनी जल्दी उखाड़ फेंकेंगे उतनी जल्दी आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।